ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काः मुनिभिर्पाशतीर्था सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितम् इदं शास्त्रम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यो लक्षाणि शीतित्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहर देवीः गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महुवहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काओशगो कौतसालुचिम् अंगो अंगो पैनय पावनय पर्यम्मि सुतपर्माणि योग पुब्गय चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म काहयम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमुंसामि दुःखखो कमखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। श्रुतुजलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरिये सया वंदे गुरुवत्य संयमेण्य तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुभापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्बत्ति काउशुगकौतुसालुच्यं सम्मनान सम्मदंसन संचरिजुत्ताडं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशयाणम् उपध्यायाणम् तीरयण गुणपालन रदाणं सव्वसाहूणं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्दपरे पूज्यम् ओछम् अनुपेहाओ भवीय जनानंद जननियो।
हम्म। हाँ। पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो प्रकार के जीव होते हैं। जो पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं वह पर्याप्तक जीव कहलाते हैं, और जो अपर्याप्तक होते हैं उसके दो भेद होते हैं। एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक, एक लब्धि अपर्याप्तक। जिसने पर्याप्तियां प्रारंभ कर दी हैं और नियम से पूर्ण करेगा, ऐसा जीव निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। और जो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाता, उसके पहले ही उसका मरण हो जाता है, वह लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। अब लब्धि निवृत्ति अपर्याप्तक का स्वरूप तो पहले बता दिया। अब गाथा नंबर 137 में लब्धि अपर्याप्तक का स्वरूप बता रहे हैं। उस्सास अट्ठारस में भागे, 12 होना चाहिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, नहीं में तक आएगा। उस्सास अट्ठारस में भागे, जो मरदिन समाने दी, एको विपज्जति लद्धि अपुन्नो हवे सोदु। उस्सास अट्ठारस में भागे, जो मरदी, जो श्वास के 18वें भाग में मरण को प्राप्त हो जाता है। जन्म लिया और श्वास के 18वें भाग में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। न य समानेदि एको भी पज्जति, एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता। लब्धि वह अपुन्नो हबे सोदु, वह जीव लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है। उच्छ्वास अष्टादशमें भागे यह म्रियते, न च समाप्नोति एकाम अपि पर्याप्तिम लब्धि अपूर्णम भवेत् सतु। टीका। तु पुनः स जीवः लब्धि अपर्याप्तको भवेत्, वह जीव लब्धि अपर्याप्तक होता है। स कह, वह कौन सा जीव है? यो जीवः एकाबियपज्जति एकाम अपि पर्याप्तिम न च समानेदि न च प्राप्नोति न च समाप्तिम नयति परिपूर्णताम नयति। जो एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाता, वह लब्धि अपर्याप्तक जीव होता है। च पुनः उच्छ्वास 18 में भागे, उच्छ्वास अष्टादश एक भागे मात्रे म्रियते, स लब्धि अपर्याप्तक। जो श्वास के 18वें भाग में ही मरण को प्राप्त हो जाता है, वह लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है। एक श्वास में 8-10 बार जो आया ना, वो यहीं से लिया है। तथा गोमट सारे प्रोक्तम, गोमट सार ग्रंथ में इसका विवेचन किया है। क्या कहा है? उदयतु अपुण्यस्य सग सग पज्यत्यम न निठवदी, अंतो मुहूर्त मरणम लद्धि पच्चत गो सोदु। क्या? उदय तु अपुण्य से, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर यह जीव सग सग पज्यतिम, अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता, और अंतो मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त हो जाता है, वह लब्धि अपज्जत गो सोदु, वह लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है। अपर्याप्त नाम कर्मोदय सति एकेन्द्री विकल चतुष्क संगी जीव जीवाः
स्व स्व चतुः पंच षट पर्याप्ति न निष्ठापयन्ति। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय होने पर एकेंद्री और विकल चतुष्क, देखिए पहले विकलत्रय सुना आपने, अब यहाँ पर आया विकल चतुष्क। जहाँ पर विकलत्रय कहा वहाँ पर दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, इन तीन प्रकार के जीवों को लेना। और जहाँ पर विकल चतुष्क कहा वहाँ पर असंघी पंचेंद्री को भी इसमें शामिल कर लेना, है ना। विकल चतुष्क मतलब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंच इंद्री। और संघी जीवाहा, ये तीन भेद कर दिए। एक इंद्री, विकल चतुष्क और संगी जीवाहा। स्व स्व अपनी अपनी, चतुः माने चार, पंच यानी पांच, सट यानी छह, एक क्रम से लगा लेना। माने एक इंद्री जीव के चार पर्याप्तियां, विकल चतुष्क के छह पांच पर्याप्तियां और संगी जीव के छह पर्याप्ति, इनको पूर्ण नहीं कर पाते। उच्छ्वास अष्टादश एक भाग मात्रे एव अंतर मुहूर्ते म्रियन्ते, ते जीवा लब्धि अपर्याप्त को इति उच्यन्ते। श्वास के 18वें भाग माने 1/18 भाग श्वास का जो होता है, उसी में मरण मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उसको भी अंतर्मूर्त कहा है। ते जीवा वे उन जीवों को लब्धि अपर्याप्तक कहा जाता है। लब्ध्या स्वस्य पर्याप्ति निष्ठापन योग्यतया अपर्याप्ता अनिष्पन्नाः लब्धि अपर्याप्ता इति निरुक्ति। लब्धि से अपनी पर्याप्ति के निष्ठापन के योग, निष्ठापन माने पूर्ण, प्रतिष्ठापन प्रतिष्ठापन माने प्रारंभ, चातुर्मास प्रतिष्ठापन माने चातुर्मास का प्रारंभ, और चातुर्मास निष्ठापन यानी चातुर्मास की समाप्ति। उसी प्रकार से यहाँ पर लगाना, पर्याप्ति के निष्ठापन के योग अपर्याप्त निष्पन्न अनिष्पन्न होते हैं, वह लब्धि अपर्याप्तक इस प्रकार की निरुक्ति होती है। उससे ये अर्थ निकलता है। अथ एकेंद्री आदि संघी पंचेंद्री पर्यंत लब्धि अपर्याप्तक जीवेशु सर्व निरंतर जन्म मरण काल प्रमाणम। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक की लब्धि अपर्याप्तक जीवों का जो निरंतर जन्म मरण होता है, उसके काल का प्रमाण है। गोमर सार उक्त गाथा त्रयम आह, गोमर सार ग्रंथ में तीन गाथाओं के माध्यम से कहा गया है। तिन्निसया छत्तीसा छावट्टी सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्द भवा। एक अंतर मुहूर्त में तिन्नी सया छत्तीसा, छावट्टी सहस्राणी या छावट्टी माने 66, सहस्र माने हजार, 66,000, और तिन्नी सया माने 300, छत्तीसा ने 36, 66,336 बार मरण करता है। देखिए एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण करता है, उतने ही क्षुद्रक भाव, खुद भाव यानी क्षुद्रक भाव कहलाते हैं ना। हाँ, देखिए क्या परिस्थिति है। सिर्फ जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते ही चलता रहता है। अंतर मुहूर्त काले क्षुद्राणाम लब्धि अपर्याप्तानां मरणानि षट त्रिंशत् त्रिशत अधिक षट षष्टि सहस्राणी संभवंती, यानी अंतर मुहूर्त काल में ये लब्धि अपर्याप्त के मरण होता है। कितनी बार? 66,336 बार। यही ये क्षुद्र क्षुद्र भव कहलाते हैं। तथा तद्भवा अपि तावंतः, और वह भव भी उतने ही होते हैं।
66,336 ही भव होते हैं। सीधी सठी चालम ब्यले 24 पंचखे छावट्टी च सहसा स्वयं च 32 में यखे। देखिए क्या कह रहे हैं, सीधी सठी चालम ब्यले 24 पंचखे, ये सब बता रहे हैं इसमें। ते निरंतर क्षुद्र भवा लब्धि अपर्याप्तेषु, ये क्षुद्र भव लब्धि अपर्याप्तकों में होते हैं। एकेन्द्रियेषु द्वात्रिंशत् अग्र शत अधिक षट्षष्टि सहस्राणी भवंती, जो 66,336 भव बताए हैं उनमें से एक इंद्रिय के 66,132 भव होते हैं। तद्यथा कश्चित एकेन्द्रियो लब्धि अपर्याप्तकः तद्भव प्रथम समयात् आरभ्य उच्छ्वास अष्टादश एक भाग मात्रां स्वस्थितिं जीवित्वा पुनः तत् एकेन्द्रिये एव उत्पन्नः तावन् मात्रं स्वस्थितिं जीवितः। माने कोई एक जीव एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक में उस भव के प्रथम समय से लेकर के श्वास के 18वें भाग तक जीवित रह करके मरण को प्राप्त हुआ है और पुनः एक इंद्रिय में ही उत्पन्न हुआ और अपनी स्थिति को पूरा करके पुनः मरा। एवं निरंतरम एकेन्द्रियो लब्धि अपर्याप्तक भवान एव बहुबारम गृह्णाति तदा उक्त संख्याम 66,132 न अतिक्रामति। इस प्रकार से निरंतर एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक अपर्याप्तक में जन्म लिया मरा, जन्म लिया मरा, तो बहुत बार इस प्रकार से ग्रहण करता है तो उनकी संख्या कितनी आती है, 66,132, इसका अतिक्रमण नहीं करता। एवं एव द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के अशीति, इसी प्रकार से दो इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्त के 80 भव धारण करता है। लगातार जन्म लिया मरण को प्राप्त हुआ, पुनः दो इंद्रिय में जन्म लिया मरण, लगातार कितनी बार, तो 80 बार। त्रिंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के ते षष्ठी, तीन इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्त के 60 बार जन्म धारण करता है। चतुरिंद्रिय लब्धि अपर्याप्त के 44 और चतुर इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्त के 40 बार जन्म धारण करता है। पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त के 24 और पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक में 24 भाव धारण करता है। तत्र तो मनुष्य लब्धि अपर्याप्त के 8 और उसमें से मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक के 8 भाव, असंगी पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त के 8 और असंगी पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक के 8 भाव, संगी पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त के 8 और संगी पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त के 8 मिलित्वा, इन सबको मिला करके पंचेंद्रीय लब्ध अपर्याप्त के 24 भवंती। ये सब 8 8 8 तीनों मिला दो तो 24 भव ये मनुष्य के हो जाते हैं। अथ एकेन्द्रीय लब्धि अपर्याप्त कस्य निरंतर क्षुद्र भव संख्या स्वामी, क्या मेदान भेद होना चाहिए, स्वामी भेदान आश्रित विभजति। अब इन एकेंद्रीय के जो लब्धि अपर्याप्त के निरंतर क्षुद्र भवों की संख्या बताई है 66,132, उनकी स्वामी के भेद का आश्रय लेकर के विभाजन किया जाता है। पूर्वी, हाँ, दग दग क्या लिखा, पूर्वी दगाग, पूर्वी दग आगनि मारुद साहरण स्थूल सोहम पतेया एदेशु अपुण्येषु य इक्के बार खम छक्कम। पृथ्वी व्यप तेजो वायु साधारण वनस्पति पंचापी प्रत्येकम बादर सूक्ष्म भेदेन 10, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति, ये पांचों ही प्रत्येक और बादर के भेद से दो, प्रत्येक और बादर, ये नहीं, जो प्रत्येक है ये बादर और सूक्ष्म भेद के 10 होते हैं। तथा प्रत्येक वनस्पति च इति एतेषु एकादशसु लब्धि अपर्याप्तक भेदेषु एकस्मिन्
एक एकस्मिन् भेदे प्रत्येकम द्वादश उत्तर षट सहस्र निरंतर क्षुद्र भवा भवंती। इनमें प्रत्येक के प्रत्येक बना, इनको सबको ले लो तो 6012 ये क्षुद्र भव कहलाते हैं। लब्धि अपर्याप्ता नाम मरणानी भवा 66,336। समझ में आया क्या? हुँ? जो 11 बता दिए ना, इनके प्रत्येक के 6012 हैं। क्या? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, साधारण वनस्पति, इनके बादर और सूक्ष्म, ये 10 भेद हो गए, है ना? और प्रत्येक वनस्पति को मिला दो तो 11 हो गए। तो प्रत्येक के 6012 6012 6012 इस प्रकार से समझना चाहिए। इनकी संख्या करेंगे तो सब 66,132 एक इंद्रिय की क्षुद्र भोग निकल आते हैं। अब देखिए, कई बार माँ के गर्भ में संतान आती है और इतनी कम आयु लेकर के आई तो माता पिता को पता ही नहीं चलती कब जीव आया और कब मरण को प्राप्त हो गया। गर्भ में आने के कम से कम 1 महीने के बाद में ये माता पिता को पता चलता है कि गर्भ में संतान आई है। उसके पहले भी मान लो कोई जीव आया, 8 दिन रह करके चला गया, 10 दिन रह करके चला गया, है ना, अंतर्मुक्त रह करके चला गया, तो पता ही नहीं चलता। माता पिता को पता ही नहीं चलेगा कब जीव आया और कब चला गया। और इन क्षुद्रक भवों को हमने कितनी बार, एक श्वास में 18 बार, श्वास के 18वें भाग आयु बांध करके जन्म लिया और मरण किया। वही तो बताए ना, लब्धि अपर्याप्तक जो मनुष्य है, लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्री, और मनुष्य भी, उसकी भी इतनी आयु। वही बताए ना, ये बताए ना हम, ये बताए भाव बताए ना। दो इंद्री के भाव, दो इंद्री लब्धि अपर्याप्तकों में 80 बार, तीन इंद्री लब्धि अपर्याप्तकों में 60 बार, चार इंद्री लब्धि अपर्याप्तकों में 40 बार, और पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्तकों में 24 बार। उसमें भी मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक में 8 बार, असंगी पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्तक में 8 बार, और संगी पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्तक में 8 बार। इस तरह मिलकर पंचेंद्री लब्धि अपर्याप्तक में 24 बार निरंतर जन्म लेता है। अपर्याप्तक ही होते हैं, अंतर्मूर्ति की आयु लेकर के ही जन्म लेते हैं। नहीं नहीं, ये लगातार बताया है। हम्म। अब क्या होगा, जैसे परिणाम होगा उसमें से निकल भी सकता है। लगातार ये बता रहे, लगातार जन्म लेगा तो कितनी बार लेगा? तो 66,132 एक इंद्रिय में लगातार जन्म लेगा, पुनः मरेगा, पुनः उसी में जन्म लेगा, मरेगा, ऐसा किया। और उसका विभाजन किया 6012 6012, वो 11 जो आपके बता दिए, प्रत्येक साधारण, एक इंद्रिय सब भेद बता दिए। दो इंद्रिय में कितनी बार जन्म लेगा? तो 80 बार लगातार, अपर्याप्त कौ में, लब्धि अपर्याप्त है। तीन इंद्री में 60 बार, चार इंद्री में 20 बार, 40 बार। हाँ, ये जो, ये सब आगम गम्य है बस। अब आगे, अथ पर्याप्ति लब्धि अपर्याप्तयोः पर्याप्ति संख्याम कथयति। अब कहाँ तक हो गया? गाथा नंबर 138 है ना? हाँ, अब इनकी कितनी कितनी पर्याप्तियां होती हैं बता रहे हैं। लद्धिय पुण्य पुण्यम पज्जति येयख बियल सन्नीनम चदुपण छक्कम कमसो पज्जति ये ब्यानेह।
लब्धि अपूर्णे, जो लब्धि अपर्याप्तक जीव होता है वह तो अपर्याप्तक ही होता है, उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। पूर्णम पज्जति, और जो पर्याप्तक हैं उनकी पर्याप्तियां एक, एक इंद्री, बियल, विकलेंद्री, और संगी, इनके क्रम से, कम सो माने क्रम से, चदु माने चार, पण यानी पांच, छक्कम मानी छह, पज्जति ये पर्याप्तियां बिजा बियानेह जानना चाहिए। हम्म, कैसे? एक इंद्री की पर्याप्तियां चार होती हैं, और बिकल चतुष्क, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री, इनकी पांच पर्याप्तियां होती हैं, और संगी पंचेंद्री की छह पर्याप्तियां होती हैं। लब्धि अपूर्णे पूर्णम पर्याप्ति एकाक्ष विकल संगी नाम चतुः पंच षटकम क्रमशः पर्याप्ति बीजानी ही। लब्धि अपर्याप्त के जीवे पर्याप्ति अपूर्णम पर्याप्तम, तो लब्धि अपर्याप्तक जीवों में लब्धियां अपूर्ण ही रहती हैं। तो लब्धि अपर्याप्तक जीवानाम पर्याप्त्या व्याख्यानम परिपूर्णम जातम, इस प्रकार से लब्धि अपर्याप्तक जीवों की पर्याप्ति का व्याख्यान पूर्ण हो गया, उनमें कोई पर्याप्ति होती ही नहीं। हाँ, नहीं, जो पर्याप्तक है उनकी बात चल रही है ना। हाँ, जो पर्याप्तक होने के बाद में, जब वो पर्याप्तक हो गए तो ये पर्याप्ति रहेंगी उनकी। जो अपर्याप्तक है उसकी पर्याप्तियां कितनी होंगी, वो आगे की गाथा हम बताएंगे। जो पर्याप्तक जीव है उनकी पर्याप्तियों की संख्या बताई जा रही है। एकेंद्री विकल संगीनाम क्रमशः पणु चदुपण छक्कम चदस्रः पंच षट च पर्याप्ति ही जानी ही, बता दिए ना। एक इंद्री और विकल और संगी, इनकी क्रम से चार, पांच और छह पर्याप्तियां जानो। एक इंद्री जीवानाम आहार शरीर इंद्री उच्छ्वास पर्याप्त चतस्रो, तो एक इंद्री जीव है उनकी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, इस प्रकार से चार पर्याप्तियां होती हैं। द्वि त्रि चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय जीवानाम आहार शरीर इंद्रिय उच्छ्वास भाषा पर्याप्तयः पंच स्युः। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री जीवों के आहार शरीर इंद्री उच्छ्वास भाषा, ये पांच पर्याप्तियां होती हैं। संगी पंचेंद्री जीवानाम आहार शरीर इंद्री उच्छ्वास भाषा मन पर्याप्तयः षट संति, और संगी पंचेंद्री जीव के पास ये पूरी की पूरी छह पर्याप्तियां होती हैं। आहार शरीर इंद्रिय उच्छ्वास भाषा और मन पर्याप्ति, छह की छह पर्याप्तियां होती हैं। अर्थ, अच्छा इसमें प्राणों का वर्णन आ गया, ठीक है। इसमें लब्धि अपर्याप्तक लिया जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, और पर्याप्तक लिया इनकी कितनी कितनी पर्याप्तियां होती हैं। अब प्राणों का वर्णन करें, आगे का तो हम नहीं आया यहीं पे से, ठीक है। प्राण कितने होते हैं? 10। प्राण किसे कहते हैं? जिनके होने पर जीता है, जिनके होने पर यह जीव जीता है, और जिनका वियोग होने पर यह जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, उसे प्राण कहते हैं। गाथा नंबर 139। मन बयन काय इंद्रिय निस्सास उस्सास आउ उदयानम जेसिम जोय जम्मदि मरदि वियोगम ते विदह पाना। हाँ, मन यानी मन, वयन यानी वचन, काय माने काय,
और इंद्री माने इंद्रिय, निश्वास उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास, और आयु यानी आयु। इनके उदय के जोए संयोग से जमदि जीव जन्म लेता है, और इनके वियोग होने पर जीव मरदी मर जाता है। ते भी दह पाना में 10 प्राण होते हैं। देखिए, पहले कहा मन बयन और काय, ये 3 बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। इंद्रियां 5 होती हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री। 3 और 5 8। फिर इसके बाद में कहा निश्वास उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास, ये भी एक प्राण है। कितने हो गए? 9। और 5 10वां आयु, आयु प्राण। इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं। हाँ, वही स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री। जिस जो इंद्री जीव है उसी के अनुसार उसके प्राणों की संख्या होती है। आयु और श्वासोच्छ्वास ये प्रत्येक जीव के साथ रहता है। इंद्रियों में और बल में कम ज्यादा होता है। क्रम से आगे बताएंगे आपको। मनोवचन काय इंद्री निश्वास उच्छ्वास आयु उदयानाम एसाम योगे जायते म्रियते वियोगे ते अपि 10 प्राणाः। टीका। एषाम मनोवचन काय इंद्री निश्वास उच्छ्वास आयु उदयानाम जोए संयोगे जम्मदि जीवो जायते उत्पद्यते। जिन मन वचन काय इंद्री श्वासोच्छ्वास और आयु का उदय का संयोग होने पर यह जीव जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। येषाम वियोगे सति जीवो म्रियते, जीव तब रहितो भवति। और इन प्राणों का वियोग होने पर यह जीव मरण हो जाता है, प्राण रहित हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। तेपि 10 प्राणा कथ्यन्ते, वे भी 10 प्राण कहे जाते हैं। इत्तम भूतैर 10 भी द्रव्य प्राणैः यथा संभवम जीवति। इन 10 प्राणों के द्वारा यथा संभव, 10 प्राणों यथा संभव क्यों लगाया? क्योंकि एक इंद्रिय के पास 4 प्राण रहेंगे, दो इंद्रिय के पास 6, तीन इंद्रिय के पास 7, चार इंद्रिय के पास 8, असंगी पंचेंद्रिय के पास 9 और संगी पंचेंद्रिय के पास 10 प्राण होते हैं। इसलिए यथा संभव उन प्राणों के द्वारा जीता है। जीविष्यति जिएगा, जीवित पूर्वो वा और पहले जी चुका है। यो व्यवहार नयात स जीव, व्यवहार नय की अपेक्षा से वह जीव कहलाता है। क्या कहा? इन द्रव्य प्राणों के द्वारा यथा संभव, जिसकी जितनी इंद्रियां जितने प्राण हैं, उन प्राणों के द्वारा जो जी रहा है, भविष्य में जिएगा और अतीत काल में जी चुका है, वह व्यवहार नैसी जीव कहलाता है। प्राण तो उतनी ही है। अंधा है तो इसका मतलब ये नहीं उसके प्राण कम हो गए। अंधा हो, बहरा हो, मूक हो, वह संघी पंचेंद्रिय कहलाएगा। उसकी बाहरी जो इंद्री है वह काम नहीं कर रही। अब मान लीजिए आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है। जन्म से अंधा नहीं है, जन्म से वह पूरी सकलेंद्री लेकर के जन्म लिया और बाद में वह अंधा हो गया, तो पहले 10 प्राण थे, अंधा होने पर 9 प्राण बचे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वह संगी पंचेंद्री है। भले ही जन्म से अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, लेकिन उसकी इंद्रियां तो कौन सी इंद्री कहलाएगा वो? अगर मान लो उसके पास में आंख नहीं और कान नहीं, तो 2 इंद्रियां कम हो गई, 3 इंद्रिय जीव कहेंगे उसे। क्यों? छोटे इंद्र, छोटे इंद्र, बताओ। है? पंचेंद्री ही है, बस उसकी बाह्य इंद्री काम नहीं कर रही है। हाँ, ये द्रव्येंद्री भावेंद्री की अपेक्षा से 2 भेद है। भावेंद्री का क्षयोपशम तो है, लेकिन द्रव्येंद्री काम नहीं कर रही तो वो नहीं दिखेगा। हाँ,
अंदर तो वो है, उसका आकार है सब कुछ है, लेकिन एक खराब है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। कान का आकार है भाव इंद्रिय, लेकिन ये खराब होने के कारण सुनाई नहीं देता, लेकिन उसको संगी पंचेंद्रिय ही कहेंगे। और प्राण भी उसके 10 ही होंगे। हम्म। क्योंकि इंद्रियों का जो विकास होता है क्रम से होता है। ऐसा नहीं जिस दो इंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन इंद्रिय हो और कान मिल जाए, स्पर्शन इंद्रिय मिले और आंख मिल, नहीं, क्रम से इसका विकास होता है। दो इंद्रिय होगा तो स्पर्शन और रसना दो ही इंद्रिय रहेंगी। ऐसा नहीं कोई सी भी दो इंद्रिय मिल जाए। तीन इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय बढ़ जाती है, चार इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय बढ़ जाती है, पंच इंद्रिय में कर्ण इंद्रिय बढ़ जाती है, क्रम से ही विकास होता है। मन तो उसके पास में है, लेकिन आंखें नहीं है, कान नहीं है, कान तो है लेकिन सुनते नहीं, आंखें हैं लेकिन देखती नहीं, मन तो है। तो संगी पंचेंद्री ही है, उसको संगी पंचेंद्री ही कहेंगे, और उसके प्राण 10 ही होंगे। नहीं, हाँ, मन के द्वारा काम लेता है। जैसे दर्शन होता है ना, देखो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन आंख के माध्यम से होता, शेष इंद्री के द्वारा अचक्षु दर्शन होता है। मान लो जन्म से ही अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जन्म से ही जो अंधा है, जन्मांध है। और देखिए यदि भोजन करने बैठेगा, कभी मुंह का जो ग्रास लिया, रोटी ली, सब्जी लगा ली, कहीं मुंह की जगह नाक में डाल दे, वो कान में चला जाए। अंधा व्यक्ति भी देखिए आप, सीधा मुंह में ही जाता है। तो वहां पर अचक्षु दर्शन हो रहा है। जन्म से अंधा है लेकिन फिर भी लेकर के सीधा मुंह खोलेगा, मुंह में ही हाथ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। हम बैठे हैं और पीछे मच्छर ने काट लिया, तो हाथ वहीं पर जाएगा जहां मच्छर ने काटा है। मच्छर दिखाई नहीं दे रहा, जहां पर खुजली है वहीं पर जाकर के खुजाएगा। ये क्या काम कर रहा है? ये अचक्षु दर्शन है। वहां से पीठ पे दिखाई नहीं दे रहा, अब हाथ पे काटा तो देख लिया और खुजा लिया, लेकिन पीठ पे वहीं हाथ जाता है। लक्षण है बिल्कुल। हम्म, कहाँ तक हो गया? हम्म, हाँ। अब इसके बाद में अथ एकेंद्री आदीनाम पर्याप्तानाम प्राण संख्या ख्याप्यति। अब जो एकेंद्री आदि पर्याप्तक जीव है, किस जीव के कितने प्राण होते हैं, ये संख्या का वर्णन किया जाता है। ये अखे चदुपाना बिति चौरिंदी असन्नि सन्नीनम 6 7 8 नवयम दह पुण्णानम कमे पाना। ये अखे चदुपाना, एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं। बी ती चौर इंद्री असन्नी सन्नीनम, दो बी यानी दो इंद्री, ती यानी 3 इंद्री, चौर चौर इंद्री, और असंगी और संगी के कमे क्रम से छह पाना 6 प्राण, सत पाना 7 प्राण, अठ पाना 8 प्राण, नवयम पाना 9 प्राण, दह पाना 10 प्राण होते हैं। क्रम से लगाना मतलब क्रम कैसे? एक इंद्री को 4 प्राण बता दिए। अब बी यानी बी दो इंद्री के छह, दो इंद्री के 6 प्राण होते हैं। ती 3 इंद्री के 7 प्राण होते सप्त। चौर इंद्री 8, 4 इंद्री के 8 प्राण होते हैं। गाथा देखो। असन्नी नवयम,
और असंगी के 9 प्राण, नवयम 9 प्राण होते हैं, सन्नीणम दह, और संगी के 10 प्राण होते, दह, 10 को दह कहा, मराठी में दहा बोलते हैं, सहा आणि दहा, सहा यानी 6, दहा यानी 10। प्राकृत से बना होगा ये। एकाक्षी चत्वारा प्राण, द्विती चतुरिंद्रियाः, असंगी संगीनाम षट सप्त अष्ट नव 10 पूर्णानाम क्रमेण प्राणाः, क्रमेण एकेन्द्रिय आदिषु पर्याप्तकेषु चतुः षट सप्त अष्ट नव 10 प्राणा भवन्ति। अब क्रम से एकेन्द्रिय आदि पर्याप्तकों में 4, 6, 7, 8, 9, 10 प्राण होते हैं। तथा ही पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पति कायिका नाम पर्याप्तक जीवानाम स्पर्शन इंद्री काय उच्छ्वास निश्वास आयु कर्म रूपाः चत्वारः प्राणा। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये पांचों स्थावर एकेंद्रीय जीव होते हैं। इनके पर्याप्तक जीवों के स्पर्शन इंद्री, पांचों इंद्रियों में से एक स्पर्शन इंद्री रहेगी, 3 बल में से उनके पास मन भी नहीं है, वचन भी नहीं, इसलिए एकमात्र काय बल रहेगा, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं, है ना। शंख, सुक्ति, कबर, तव राटिक जलौकादि द्विन्द्रिय पर्याप्तक जीवानाम स्पर्शन रसन इंद्री काय वचन प्राण आयु रूपाः षट प्राणाः। जो शंख है, सूक्ति है, कवराटिक, जलौका, जलौका, जलौका पता है? जलौका एक कीड़ा रहता है, उसके द्वारा इलाज भी किया जाता है। रक्त खराब हो गया, सड़ गया, उसको वहां पर चिपका देते हैं और सड़ा गला रक्त को चूस लेता है, फिर बाद में वो डॉक्टर लोग उसको हल्दी डालते, वो उगल देता है। इसको जलों का कहा है इसमें। तो क्या अलग अलग देश में अलग अलग उसके नाम हो सकते हैं। तो वह भी 2 इंद्रिय, इन संग सुक्ति करवट कर कवराटिक और जलौका आदि जो 2 इंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं, उनके इंद्रियों में से स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय बल में से, अब रसना इंद्रिय भी आ गई, तो वचन बल भी है, वो भी बोलता है, 2 इंद्रिय जीव बोलता है, आपको सुनाई पड़े या ना पड़े, लेकिन बोलता है आपस में नहीं बोलते, वो बोलते हैं, आपस में कैसे बोलेंगे, तो कहानी नहीं होती, सुनेगा कौन। सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। हाँ, देखो, आचार्य जब धवला ग्रंथ पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक प्रसंग आया, वहां पर प्रश्न पूछा, के वक्तारह, वक्ता कौन है। तो आचार्य वीर सेन महाराज जी ने उत्तर दिया, द्विन्द्रियादयस वक्तारः, द्विन्द्रियादयः वक्तारः, 2 इंद्रिय आदि सभी वक्ता हैं, श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। क्या वक्ता किसको कहते हैं? जो बोलने वाला है। अभी हम वक्ता अकेले हैं, आप सब श्रोता हैं, लेकिन वहां पर उत्तर दिया, द्विन्द्रियादयस वक्तारा, 2 इंद्रियादय वक्तारा, 2 इंद्रिय को आदि लेकर के सभी वक्ता हैं, वो भी वक्ता है, आपको सुनाई पड़े या नहीं। श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि श्रोता सिर्फ पंचेंद्रिय जीव होते हैं, वक्ता तो 2 इंद्रिय से प्रारंभ हो जाते हैं। ये 2 इंद्रिय के कितने प्राण हो गए? नहीं, 6। 2 इंद्रियां, इस रसना स्पर्शन और रसना इंद्री, और 2 बल, काय बल और वचन बल, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 6 प्राण हो गए। अब 3 इंद्रिय के देखते हैं अपन, एक एक प्राण बढ़ता जाएगा। अब एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में 2 प्राण बढ़ते हैं, एक रसना इंद्री और एक वचन बल, और इसके बाद एक एक प्राण बढ़ता जाता है। कुंथु, युक, युका, मतकुण, वृश्चिक आदि त्रि इंद्रिय पर्याप्तक जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय काय वचन निश्वास उच्छ्वास आयुर लक्षणा सप्त प्राणाः सन्ति। कुंथु, कोई छोटा कीड़ा होता कुंथु,
हैं? हाँ, उन्हें बताया था कुंतु एक छोटा कीड़ा होता है, छोटा जीव होता है। यूक, यूक क्या किसको बोलते हैं? जुआ। मतकुण यानी खटमल। वृश्चिक यानी बिच्छू। इन ये सभी तीन इंद्रिय जीव हैं। ये आदि तीन इंद्रिय पर्याप्तक जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण ये तीन इंद्रियां, काय बल वचन बल ये दो बल, पांच आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से सात प्राण होते हैं। दंश मशक पतंग भ्रमर आदि चतुरिंद्रिय पर्याप्ता नाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रिय काय वचन आन प्राण आयु रूपा अष्टौ प्राणा। दंश माने मच्छर, मक्खी, पतंग, कौन सी पतंग जो बच्चे उड़ाते हैं वो है? पतंगा उड़ता है वो। और भ्रमर भौरा आदि चार इंद्रिय पर्याप्तक जीवों के चार इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये चार इंद्रियां, दो बल काय बल और वचन बल, चार और दो छह, एक आयु और श्वासोच्छ्वास, कितने हो गए? आठ प्राण हो गए। असंगी नाम अमनस्का नाम त्रश्चाम पंचेंद्रिय पर्याप्ता नाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय काय वचन श्वासोच्छ्वास आयु कर्म रूपा नौ प्राणा। और जो अमनस्क यानी मन रहित असंगी जीव होते हैं, उनकी पांचों इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत, पांच इंद्रियां, दो बल काय बल और वचन बल, चार और दो सात, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये नौ प्राण होते हैं। संगी नाम समनस्का नाम देव मनुष्य आदि नाम पंचेंद्रिय पर्याप्ता नाम स्पर्शन रसन रसन घ्राण चक्षु श्रोत इंद्रिय मनोवचन काय प्राणा, प्राणापान आयु रूपा दस प्राणा भवंती। और जो संगी समनस्क पंचेंद्रिय त्रियंश हैं, उनमें देवों में, मनुष्यों में, नारकियों में इस दस प्राण होते हैं। पांचों इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत, तीन बल मनोबल वचन बल काय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, ये दस प्राण पाए जाते हैं। देखिए, जो प्राणों की जो संख्या में जो कम ज्यादा हो रहा है, ये मात्र त्रियंच गति में होता है। मनुष्य देव और नारकी इनके 10 प्राण ही होते हैं, ये संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षयोपम जनिताः स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय मनोबल प्राणा क्षय भवंती। क्या? वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु स्रोत इंद्रिय और मनोबल प्राणा, ये छह प्राण होते हैं, पांचों इंद्रिय। हाँ ठीक है, और एक मनोबल बराबर है। शरीर नाम कर्मोदय सती काय बल प्राणा आन प्राणश्च भवंती। और शरीर नाम कर्म के उदय होने पर काय बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये दो प्राण होते हैं। शरीर नाम कर्मोदय स्वर नाम कर्मोदय च मनो बचो बल प्राणो भवति। और शरीर नाम कर्म का उदय और स्वर नाम कर्म के उदय होने पर वचन बल प्राण होता है। आयु कर्मोदय है, आयु कर्मोदय आयु प्राणो भवति। आयु कर्म का उदय होने पर आयु प्राण होता है। एवं प्राणानाम उत्पत्ति सामग्री सूचिता, इस प्रकार से प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री को सूचित किया गया। अथ द्विविधानाम अपर्याप्तानाम प्राण संख्याम विभजति। अब दो प्रकार के जो अपर्याप्तक होते हैं, है ना, उनके प्राणों की संख्या का विभाजन करते हैं। दुबिहाणम पुण्णानम इगिबीति चौरख अंतिम दुगाणम तीय चौपन छह सत्य कमीण पाना मुनि यौवा। दुबिहान म पुण्णानम,
दोनों प्रकार के अपूर्ण यानी दोनों प्रकार के अपर्याप्तक। दोनों कौन? निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। इनमें इग माने एक इंद्री, बी यानी दो इंद्री, ती यानी तीन इंद्री, चौरख माने चौर इंद्री, अंतिम दुगाणम और अंतिम दुगाणम मतलब असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। इनमें क्रमेण क्रम से तीय तीन, चौ चार, पण पांच, छह छह, सत सात, ये पाणा मुनियब ये प्राण जानना चाहिए। कैसे? जो अपर्याप्तक एक इंद्रिय है उनके तीन प्राण, अपर्याप्तक दो इंद्रिय के चार प्राण, अपर्याप्तक चार इंद्रिय के पांच प्राण, अपर्याप्तक असंगी पंचेंद्रिय के छह प्राण और अपर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय के सात प्राण होते हैं। हम्म? कम कम होंगे, अपर्याप्तक है ना। हाँ। हम्म? द्विविधानाम अपूर्णानाम निर्वृत्ति अपर्याप्तानाम लब्धि अपर्याप्तानाम च। दो प्रकार के जो अपर्याप्तक हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक, इनके इग इत्यादि एक द्वित्री चक्षु अक्ष अंत्यम द्विकानाम एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चतुरिंद्री असंगी संगी पंचेंद्रियाणाम क्रमेण क्रमेण प्राणा मंतव्या जानना चाहिए। कति कति इत्यादि कितनी कितनी संख्या वाले, त्रयश्चत्वारः पंच षट सप्त च ज्ञातव्य। तथा ही निर्वृत्ति पर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तकानाम एकेंद्री जीवानाम स्पर्शन इंद्री काय बल और आयु प्राणा त्रयो भवंती। जो संगी जीव के नहीं, संगी नहीं, पर्याप्तक एक इंद्रिय के जो चार प्राण थे उसमें से श्वासोच्छ्वास इनको नहीं होगा। स्पर्शन इंद्रिय काय बल और आयु ये तीन प्राण होते हैं, न तो निश्वास उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास नहीं होता। निर्वृत्ति लब निर्वृत्ति और लब्धि अपर्याप्तकों में इन दोनों में दो इंद्रिय जीवानाम, दो दो इंद्रिय जीव है उनकी स्पर्शन इंद्रिय रसना इंद्रिय काय बल और आयु ये चार प्राण होंगी। हम्म? है? श्वासोच्छ्वास भी नहीं रहेगा और वचन बल भी नहीं होगा। न तो भाषा उच्छ्वासो, भाषा और उच्छ्वास प्राण नहीं रहेंगे। निर्वृत्ति लब्धि अपर्याप्तगानाम त्रिंद्री जीवानाम स्पर्शन असन घ्राण इंद्री काय बल आयु प्राणा पंच। और तीन इंद्री जो अपर्याप्तक जीव हैं उनके स्पर्शन रसना घ्राण इंद्री ये तीन इंद्रियां, काय बल आयु ये पांच होते हैं। भाषा उच्छ्वास नहीं होगा। निर्वृत्ति लब्धि अपर्याप्त का नाम चतुरिंद्री जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्री काय बल आयु प्राणा षट स्यु न तो निश्वास भाषा प्राणो है। चार इंद्रिय जीव के चारों इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु और काय बल और आयु इस प्रकार से छह प्राण होते हैं। श्वासोच्छ्वास और भाषा प्राण नहीं होता। निर्वृत्ति लब्धि अपर्याप्त का नाम असंगी जीवानाम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत इंद्री काय बल आयु प्राणा सप्त भवंती न तो भाषा उच्छ्वास मन प्राणा। अब जो कौन सा जीव लिया? असंगी जीव जो होगा पंचेंद्री, उसके पांचों इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत इंद्री काय बल और आयु ये प्राण होते हैं, सात प्राण होते हैं। उनकी भाषा भाषा वचन बल नहीं होता, श्वासोच्छ्वास नहीं होता और मन भी नहीं होता। ये तीन कम कर दो, सात प्राण होते हैं। अत्र पर्याप्तिक प्राणियों को भेदा। अब यहाँ पर प्रश्न किया है पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है, उसका उत्तर दे रहे हैं। आहार शरीर इंद्रिय आन प्राण भाषा मनोअर्थ ग्रहण शक्ति निष्पत्ति रूपा पर्याप्तया है। आहार वर्गणा भाषा वर्गणा मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास और भाषा और मन रूप परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं।
विषय ग्रहण व्यापार व्यक्ति रूपा प्राणा, और पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने पर इंद्रिय आदि के जो विषयों का ग्रहण रूप जो कार्य की प्रवृत्ति होती है उसे प्राण कहते हैं। ये दोनों में भेद है। इति भेदो ज्ञातव्य। ननु तृष्णान्यम त्रसा सर्वत्र इति प्रश्ने, प्रश्न किया तृष्णाणी में क्या त्रस जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछने पर अथ विकल त्रयाणाम स्थान नियमम निदर्शित निर्दशति निर्दिशति। जो विकलत्र हैं वो कहाँ रहते हैं ये बता रहे हैं। वीति चौरखा, वीति चौरखा जीवा हवन्ति नियमेन कम भूमिषु चरमे दीवे अध्ये चरम समुद्रे विसौवेषु। बी अक्खा मानी इंद्री, बी यानी दो इंद्री, ती यानी तीन इंद्री, चौरखा यानी चतुर इंद्री, ये जीव विकलत्रय कहलाते हैं। ये जीव नियमेन नियम से कम भूमिषु कर्म भूमियों में हवंती होते हैं। भोग भूमि में नहीं रहेंगे, सिर्फ कर्म भूमि में ही विकलत्रय पाए जाते हैं। और चरमे दीवे, अध्ये, चरम शरीर नहीं, चरमे दीवे अध्ये अंतिम आधे दीप में, और चरम समुद्रे भी सभ्यसु और अंतिम पूरे समुद्र में ये विकलत्रय जीव पाए जाते हैं। द्वितीय चतुरक्षा जीवा भवन्ति नियमेन कर्म भूमिषु चरमे द्वीपे अर्धे चरम समुद्रे अपि सर्वेषु। द्वितीय चतुरिंद्रिया जीवाः प्राणिनः नियमतः सर्वासु कर्म भूमिषु पंच भरत पंच ऐरावत पंच विदेहेषु पंचदश कर्मधरासु विकलत्रया विकलत्रय असंगी जीवा भवन्ति। पांच भरत क्षेत्र, पांच ऐरावत क्षेत्र, पांच विधि क्षेत्र, इस प्रकार से 15 कर्म भूमियों में ये विकलत्रय जीव और असंगी जीव होते हैं। न तो भोग भूमि आदिशु, किंतु भोग भूमि आदि में ये नहीं होते। अपि पुनः चरमे द्वीपे अर्धे स्वयं प्रभ द्वीपे चरमे तस्य अर्धे स्वयं प्रभ पर्वतो अस्ति मानसोत्तरवत तस। हाँ, क्या कह रहे हैं। आधा जो अंतिम द्वीप है उसका नाम स्वयं प्रभु द्वीप है। उसके आधे द्वीप में, चरम द्वीप के आधे द्वीप में, उसके बीच में स्वयं प्रभु पर्वतो अस्ति, उसके बीच में स्वयं प्रभु पर्वत है मानसोत्तर पर्वत के समान। तस्य स्वयं प्रभस्य परतः अर्धद्वीपे चरम समुद्रे स्वयंभू रमण समुद्रे सर्वस्मिन् द्वित्रिचतुरिंद्रिया जीवाः। और उस स्वयं प्रभ पर्वत के आधे, उस तरफ के आधे द्वीप में और चरम समुद्री स्वयंभू रमण अंतिम समुद्र में सभी जगह ये दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री जीव होते हैं। अपि शब्दात असंगिनो भवंती, और अपि शब्द से असंगी जीव भी होते हैं। एते न अन्यत्र स्थानेषु, ये जीव विकलत्रय और असंगी जीव अन्य स्थानों पर नहीं होते। भोग भूमि में मच्छर भी नहीं। क्या? भोग भूमि में मच्छर नहीं, मच्छर नहीं काटते, मच्छरदानी भी नहीं, चींटी नहीं। ये जितने भी जीव दिखाई देते हैं वह जीव वहां पर नहीं पाए जाते। विकलत्रय नहीं, असंगी नहीं, सिर्फ कर्म भूमियों में और अंतिम जो द्वीप है उसके आधे द्वीप में और अंतिम जो समुद्र उसके पूरे समुद्र में इन जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। हैं?
ये बोल रहे ना। हाँ, ये पर्वत का विभाजन कर, पर्वत के माध्यम से उसका विभाजन किया है। इन्होंने क्या कहा देखो, जैसे पुष्कर द्वीप के आधे भाग में स्थित मानसोत्तर पर्वत के आगे, स्वयंप्रभ द्वीप के मध्य में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत के पहले, नहीं नहीं ये ऊपर का है। जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानसोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है, वैसे ही द्वीप में नहीं, ये समुद्र में नहीं, द्वीप में है। समुद्र में नहीं, समुद्र में नहीं, स्वयंभू रमण द्वीप है। नहीं 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 नहीं, वह स्वयंप्रभ नाम का पर्वत का नाम है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। स्वयंप्रभ द्वीप के बीच में स्वयंप्रभ पर्वत है, स्वयंप्रभ द्वीप है, और उस द्वीप के बीच में, जैसे यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत है, उसी प्रकार से वहाँ स्वयंप्रभ पर्वत है, उसके आधे द्वीप में और पूरे समुद्र में है। अब नाम इसमें इस प्रकार से दिए हैं। समुद्र का नाम तो स्वयंभू रमण समुद्री है, पर्वत का नाम स्वयंप्रभ पर्वत बोल रहे हैं। ठीक है। ये, हाँ, अब जैसा लिखा है वैसा लगाना। अथ मानुष क्षेत्र बहिर्भागेषु त्रस्चाम आयु काय आदि नियमम निगदति। अब जो मनुष्य क्षेत्र के बाहर भाग में जो त्रिंच रहते हैं, उनकी आयु, उनके शरीर आदि का नियम बताते हैं। मानुष खित्तस बहिम चरमे दिवस अध्ययम जाव संवत्थे वितिरिच्छा हिमवद त्रिये ही सारिच्छा। मानुष खित्तस बहिम, मनुष्य क्षेत्र के बाहर। मनुष्य कहाँ पर पाए जाते हैं? ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। तो जो मनुष्य क्षेत्र है, ये क्या आवाज आ रही है? क्या रो रो बताना पड़ता है? इनको समझा के रखो, क्लास के समय कोई आवाज नहीं करना। एक बार बता के रखो इनको, जिस समय क्लास होती है, प्रवचन होता है, इस समय। हाँ, आवाज काम करो, लेकिन आवाज वाले काम मत करो। मतलब रोज रोज उठकर जाना ना पड़े, ऐसा एक बार में बता दो उनको। नहीं, बीच में शुरू में भी दो दो चार बार हुआ था। क्या? मानुष कितस बही माने मनुष्य क्षेत्र के बाहर, यानी ढाई द्वीप के बाहर। चरमे दिवस, अंतिम द्वीप के अध्ययम जाव, जहां तक वो आधा होता है ना। सवथे वि तिरिच्छा, सर्वत्र त्रियंच जीव पाए जाते हैं। हिमवत त्रियी सारिच्छा, जो हिमवत त्रियंचों के समान होते हैं। मनुष्य क्षेत्र से बहिर्भागे चरमे द्वीपस्य स्वयं प्रह द्वीपस्य यावत् अध्ययम अर्धकम पुष्कर द्वीप अर्ध स्थित मानसोत्तर पर्वतात अग्रे स्वयं प्रभ द्वीप मध्य स्थित स्वयं प्रभा चलात स्वयं प्रभ अचलात अर्वाक सवत्थे भी सर्वत्रपि अपर पुष्कर अर्ध द्वीप आदि स्वयं प्रभ द्वीपार्ध पर्यंतेषु असंख्यात द्वीपेषु त्रच्छा त्र्यंच पंचेन्द्रियाः संघिना स्थलचर नवश्चरा भवन्ति। क्या कह रहे हैं?
पुष्करार्ध द्वीप में स्थित जो मानसोत्तर पर्वत है उसके आगे स्वयंप्रभ द्वीप के मध्य में स्थित जितने भी स्वयंप्रभ स्वयंप्रभ पर्वत के पहले, समझ में आए ना, पुष्करार्ध पर्वत मानसोत्तर पर्वत के आगे और स्वयंप्रभ पर्वत के पहले सर्वत्रपि सभी जगह अपर पुष्करार्ध द्वीप आदि स्वयंप्रभ द्वीप अर्ध पर्यंतेषु, पुष्करार्ध से पुष्करार्ध द्वीप से लेकर के स्वयंप्रभ द्वीप के आधे भाग तक असंख्यात द्वीपों में, समुद्र भी होना चाहिए ना, असंख्यात द्वीपों में लिखा, असंख्यात समुद्र भी आना चाहिए ना। त्रिश्चाम त्रिंच पंचेंद्रिय संगिना, संगी पंचेंद्रिय त्रिंच पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, वहां पर जलचर नहीं इसलिए उनका नाम नहीं लिया, बराबर है, क्योंकि स्थलचर नवश्चरा भवंती, स्थलचर होते हैं और नवचर होते हैं, वहां पर जलचर नहीं होते। द्वीप में जो थलचर है और नवचर वो द्वीपों में रहेंगे, समुद्रों में तो जलचर रहते हैं, तो वहां पर असंख्यात द्वीपों में ये थलचर और नवचर संगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं, किंतु समुद्रों में जलचर प्राणी नहीं पाए जाते। जो जल है उसमें त्रसजीव नहीं है, मगरमच्छ है, मेंढक है, कछुआ है, मछली है, ये कोई भी जीव नहीं पाए जाएंगे, और बिकलरते तो है ही नहीं, इसलिए उस पानी को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। पांडुक शिला पर ले जाकर के अभिषेक करते हैं तीर्थंकर बालक का सौधर्म इंद्र। कौन सा समुद्र? क्षीर समुद्र, क्षीर सागर। क्षीर माने होता है दूध, तो उस पानी का स्वाद दूध के जैसा है। घृतवर सागर, इसका इसके पानी का स्वाद घी के जैसा है। और कई समुद्रों के जल का स्वाद गन्ने के रस के समान है, इच्छू रस के समान है। बारहवीं बात, शराब के समान। शराब के समान भी स्वाद है, लेकिन वो पानी कोई पीता नहीं, वो पीने वाला कौन है? हैं? हाँ, हैं? त्रिंच प्राणी पीते होंगे, यहाँ तो पीते। है क्या? नहीं, रंग नहीं, स्वाद, स्वाद रहता है। कलर तो पानी के जैसे ही रहेगा, लेकिन स्वाद दूध के जैसा आएगा। हाँ हाँ, उसमें भी बताया है, उसमें भी बताया है, बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पानी के जैसे ही रहेगा। हम्म, पानी के रंग का रहेगा, लेकिन स्वाद शुद्ध, हाँ। क्षीर सागर का दूध के समान, घृतवर सागर का घी के समान। क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं, ऐसा लिखा है। क्षीर समुद्र के जल से, जल मतलब क्या होता है? क्षीरोदधि, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। क्षीर माने दूध, उदधि माने समुद्र, क्षीर समुद्र के जल से, क्षीर, क्षीरोदधि कहो, क्षीर समुद्र कहो, क्षीर सागर कहो, ऐसा एक ही ना, एक ही बात है। नंदीश्वर द्वीप कौन सा है? आठवां द्वीप है, तो होंगे ना सभी द्वीपों में है। नवचर होंगे और थलचर होंगे, लेकिन आगे करें, अथ लवणादि समुद्रेशु जलचर जीव, जीव भाव अभावम प्ररूपयति। लवण आदि समुद्रों में जलचर जीवों का अभाव होता है, ये बताते हैं। लवणो ये कालो ये अंतिम जल हिम्मी जल यरा संति शेष समुद्रेषु पुनो न जल यरा संति नियमेन।
क्या कह रहे हैं, लवणोए और कालोए, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को घेर करके क्या है, लवण समुद्र है। और इसके बाद में कौन सा द्वीप आएगा, द्वीप द्वीप, कालो द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, इनमें और अंतिम जल हिम्मी, और जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, इनमें जलयरा संति, इन तीन समुद्रों में जलचर जीव होते हैं। जलचर माने पंचेंद्रिय लेना, हाँ। शेष समुद्रेषु पुनो न जलयरा संति नियमेन, और शेष समुद्रों में जलचर जीव नियम से नहीं होते। समझ में आ गया। कालोदधी, नहीं, लवणोदधी और कालोदधी, ये दो समुद्र, और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र, इन तीन समुद्रों में जलचर प्राणी पाए जाते हैं। और बीच के जितने भी असंख्यात समुद्र हैं उनमें जलचर जीव नहीं है। लवणोदे कालोदे अंतिम जलधौ जलचराः सन्ति, शेष समुद्रेषु पुनः न जलचराः सन्ति नियमेन। लवणोदके जलधौ द्विलक्ष योजन प्रमाण समुद्रे जलचराः। हम्म, द्वि त्रि चतु पंचेंद्रीय जीवा सन्ति। अच्छा, इनमें विकलत्र भी होते हैं। हम्म? जो लवणोदधी समुद्र है उसका प्रमाण कितना है, 2 लाख योजन, क्योंकि जम्बू द्वीप का जो प्रमाण है 1 लाख योजन, इससे डबल लवण समुद्र का प्रमाण है। इसके बाद में जो द्वीप आएगा उससे डबल, उसके बाद जो समुद्र आएगा उससे डबल, ये डबल डबल विस्तार को लेकर के, दूने दूने विस्तार को लेकर के होते हैं। तो इस लवणोदरी समुद्र में जलचर प्राणी, दो इंद्री तीन इंद्री भी ले, विगलत्र भी ले लिए इनको, है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कर्म भूमि है, कर्म भूमि में विकलत्र पाए जाते हैं। दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री और पंचेंद्री जीव होते हैं। कालोदक समुद्रे 8 लक्ष योजन प्रमाणे, ये 2 लाख योजन का था, इसके बाद 4 लाख योजन का द्वीप आएगा, और उससे डबल 8 लाख योजन का जो कालोदधी समुद्र है उसमें भी जलचराह त्रसा विद्यन्ते, जलचर त्रस जीव पाए जाते हैं। अंतिम जलदहु चरम स्वयंभू रमण समुद्रे असंख्यात योजन प्रमाणे जलचराः द्वि त्रि चतुः पंचेंद्री प्राणिनो भवन्ति। और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में भी जो असंख्यात योजन प्रमाण है उसमें भी जलचर प्राणी, 2 इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री प्राणी होते हैं। पुनः शेष समुद्रेषु सर्वेषु असंख्यात प्रमेतेषु नियमतः जलचराः द्वीन्द्रियादयो जीवा न संति, और जितने भी बीच के जितने भी समुद्र बचे उन सभी असंख्यात समुद्रों में नियम से जलचर प्राणी और द्विन्द्रियादि विकलत्र जीव नहीं होते। ननु समुद्रेषु जल स्वादा कीदृक इति चेत, अब कोई प्रश्न पूछता है उन समुद्र के पानी का स्वाद किस प्रकार का है। त्रैलोक सार गाथाम आहा, वह त्रिलोक सार ग्रंथ की गाथा में लिखा है। लवणम लवणम वारुणतीयमिधि काल दुगंतीय दुगंत्यम स्वयंभूरमण मिधि पत्ते जलसादा अवशेषा होन्ति इच्छुरसा। लवण समुद्र का पानी, पानी का स्वाद नमक के समान होता है, खारा पानी। और बारूनी पर जो समुद्र है उसके जल का स्वाद शराब के जैसा होता है जल सबर, शराब नहीं है वो, लेकिन उसका स्वाद शराब के जैसा होता है। जिसने पी होगी उसको पता होगा उसका स्वाद है? जिसने शराब पी होगी उसको स्वाद पता होगा, अपन को क्या पता। और घृतवर जो समुद्र है ना, वारुण तीयमिति, हाँ, उसके
समुद्र का पानी का स्वाद घी के जैसा है, और क्षीरवर समुद्र के जल का स्वाद दूध के जैसा है। कालोद पुष्करवर स्वयंभू रमण समुद्रों के जल का स्वाद जल के जैसा है, और शेष समुद्रों का जल का स्वाद इक्षु रस गन्ने के रस के समान है। वहां पर रसवंती नहीं, रसवंती नहीं वहां पर। यहाँ पर महाराष्ट्र में रसवंती बोलते हैं, और वहां पर लिखा रहता है बिहार करते करते दिखती है गर्मी की समय जब बिहार करते हैं, इथे उसाचा थंडगार रस मिळेल। है, और वो पानी का स्वाद ही गन्ने के रस के समान है, लेकिन पी नहीं सकते, मिलेगा नहीं पीने वाला कोई नहीं। यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। देव लोग जाते हैं सब जगह, लेकिन देव पीते नहीं। वो अमृत, अमृत का पान करने वाले हैं। देखिए कितना विस्तार है, लोक का विस्तार कितना है? हाँ, कहाँ कहाँ क्या क्या है। जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से बीतराग विज्ञान प्रारंभ होता है। कितना विस्तार है? है? हाँ, बस वहां तक जा ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी का ज्ञानी वहां तक जा सकता है, और हम लोगों का भी नहीं जा सकता। बस इतना ही पर्याप्त है। हम्म? तारीख कितनी आज? 26 है। हम्म? 26/8/26। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यत्किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।